गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आपने पिछले 2 अध्याय में श्रवण किया वाल्मीकि रामायण का कार्तिक के महीने में और माघ के महीने में नवाह पारायण करने से क्या लाभ होता है और उसकी संपूर्ण कथा का श्रवण आप लोगों को करवाया। अब मैं चौथा अध्याय का श्रवण करवाऊंगा, जिसमें चैत्र महीना, जिसे गांव देहात में चैत बोलते हैं, तो चैत्र महीना में श्री वाल्मीकि रामायण का कथा नवाह पारायण करने से, श्रवण करने से और पठन करने से क्या लाभ होता है। श्री वाल्मीकि रामायण में आपने पहले ही आप लोगों को बता दिया हूँ, पाठ्य विधि में भी बताया गया है कि जो लोग श्री वाल्मीकि रामायण का श्रवण करते हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, बहुत ज़्यादा प्रभु कृपा होती है। पठन करने वालों से कहीं ज़्यादा श्रवण करने वालों को होती है और डिपेंड करता है कि आप कितने सच्चे मन से श्रवण कर रहे हैं। बहुत से हमारे बुजुर्ग हैं, प्रभु के भक्त हैं, लेकिन वह अपनी आँखों के कारण या उम्र के कारण या समय के अभाव के कारण किसी कारणवश श्री वाल्मीकि रामायण का श्रवण नहीं कर पाते, या बहुत से लोगों को हिंदी पठन करने नहीं आता है लेकिन सुनने पर समझ में आता है। तो ऐसे लोग इस वजह से वंचित न रह जाएं, इसीलिए मैं प्रभु की प्रेरणा से आप लोगों के लिए संपूर्ण श्री वाल्मीकि रामायण का श्रवण कराने का संकल्प लिया। इसके पहले श्री रामचरितमानस का श्रवण आप लोगों को करवाया अर्थ के साथ में। अब वाल्मीकि रामायण का श्रवण करवा रहा हूँ। तो जो भी आपके आसपास बुजुर्ग हैं उनको आप लोग प्रेरित करेंगे कि श्री वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस का अर्थ सहित श्रवण करें, जिससे कि उनका कल्याण हो। यदि आप दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे तो वे भी प्रभु श्री राम की कथा का श्रवण धीरे धीरे होने लगेगा उनको भी, और उनका भी जो परिवार है, उनका जो जीवन है, वो भी धन्य हो जाएगा। कुल 5 अध्याय है जिसमें वाल्मीकि रामायण के सुनने का लाभ बताया गया है, उसका महत्व बताया गया है और संपूर्ण कथा के साथ में। तो 3 अध्याय का आप लोगों को श्रवण करवा चुका हूँ। आज चौथे अध्याय का श्रवण करवाने जा रहा हूँ और फिर 5वें अध्याय का कल श्रवण करवाऊंगा। उसके बाद बाल कांड से वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ करूंगा। तो जो चौथा अध्याय है आज का, जो चैत के महीने का प्रभाव बताया गया है कि चैत के महीने में यदि वाल्मीकि रामायण आप श्रवण करते हैं, इसमें लिखा गया है चतुर्थोध्याय चैत्र मास में रामायण के पठन और श्रवण का महात्म्य। कलिक नामक व्याध और उतंग मुनि की कथा का इसमें प्रसंग दिया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे महर्षियों, अब मैं रामायण के पाठ और श्रवण के लिए उपयोगी दूसरे मास का वर्णन करता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनो। रामायण का महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यजनक तथा संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाला है। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सब को समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। उससे सब प्रकार के व्रतों का फल भी प्राप्त होता है। वह दुःस्वप्न का नाशक है। जैसे गलत स्वप्न आते हैं, आपके मन में गलत धारणा आती है, तो इसका भी यह नाश करता है। धन की प्राप्ति कराने वाला तथा भोग और मोक्ष रूप फल देने वाला है यह वाल्मीकि रामायण। अतः उसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। ये नारद जी बता रहे हैं। इसी विषय में विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। वह इतिहास अपने पाठकों और श्रोताओं के समस्त पापों का नाश करने वाला है। प्राचीन कलयुग में एक कलिक नामक, अब ध्यान से कथा का श्रवण करिएगा मित्रों, जिससे कि आपको इसके महत्व का जानकारी हो सके। और एक बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि आप लोग अपने मन में संकल्प लीजिए कि हम अपने आसपास 4-5 लोगों को कम से कम श्री राम कथा का श्रवण, जो यथार्थ रूप में मैं श्रवण करवा रहा हूँ, उसे श्रवण करने की प्रेरणा देंगे,
जिससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा उसको पुण्य मिलता है। यही सोच करके मैं आप लोगों को श्रवण करवा रहा हूँ कि आप लोग भी 4 लोगों को प्रेरणा देंगे कि आप इस चैनल पे ये ऐसी कथा कही जा रही है, आप जो है कि इसका श्रवण करिए। सभी बुजुर्गों को आप प्रेरणा देंगे, उनको बताएंगे इसके बारे में। तो इसी विषय में विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। वह इतिहास अपने पाठकों श्रोताओं के समस्त पापों का नाश करने वाला है। प्राचीन कलयुग में, अब कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से कथा। प्राचीन कलयुग में एक कलिक नाम वाला व्याध रहता था। वह सदा पराई स्त्री और पराये धन के अपहरण में ही हमेशा लगा रहता था। दूसरों की निंदा करना उसका नित्य काम था। उसका क्या नाम था? कलिक। आप लोग याद रखिएगा, कलिक नाम का राक्षस था। तो दूसरों की निंदा करना उसका नित्य काम था। वह सदा सभी जंतुओं को पीड़ा दिया करता था। उसने कितने ही ब्राह्मणों तथा सैकड़ों हजारों गायों की हत्या कर डाली थी। पराये धन का तो वह नित्य अपहरण करता ही था, देवता के धन को भी हड़प लेता था। उसने अपने जीवन में अनेक बड़े बड़े पाप किए थे। उसके पापों की गणना करोड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती थी। एक समय वह महापापी व्याध, जो व्याध का मतलब जो दूसरों को कष्ट देने वाला व्यक्ति होता है, वह महापापी व्याध जो जीव जंतुओं के लिए यमराज के समान भयंकर था, सौवीर नगर में गया। सौवीर नगर एक था, तो सौवीर नगर में गया। वह नगर सब प्रकार से वैभव से संपन्न, वस्त्राभूषणों से विभूषित, युवतियों द्वारा सुशोभित, स्वच्छ जल वाला सरोवरों से अलंकृत तथा भली भांति दुकानों से सुसज्जित था। देवनगर के समान उसकी शोभा हो रही थी। व्याध उस नगर में पहुंच गया। सौवीर नगर के उपवन में भगवान केशव का बड़ा सुंदर मंदिर था। अब देखिए, कलिक जो महापापी था, व्याध महापापी, उसका नाम कलिक था। उसका कहानी स्टार्ट होती है कि कैसे मतलब लोगों को प्रताड़ित करता था, लोगों को दुख देता था, लोगों के धन दौलत स्त्री सब कुछ अपहरण कर लेता था। उसको उस पर क्या भगवान की कृपा होती है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो सौवीर नगर के उपवन में भगवान केशव का बड़ा सुंदर मंदिर था, जो सोने के अनेक कलशों से ढका हुआ था। उसे देखकर व्याध को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने यह निश्चय कर लिया कि मैं यहाँ से बहुत सा स्वर्ण सोना चुराकर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह चोरी पर लट्टू रहने वाला व्याध श्री राम के मंदिर में पहुंच गया। वहां उसने शांत तत्वार्थवेत्ता और भगवान की आराधना में तत्पर उत्तंग मुनि का दर्शन किया। उस मंदिर में कौन थे? उत्तंग मुनि रहते थे। उनका दर्शन किया, जो तपस्या के निधि थे, बहुत तपस्वी थे। वे अकेले ही उस मंदिर में रहते थे। तो उनके हृदय में सबके प्रति दया भरी रहती थी। वे सब ओर से निष्प्रिय थे। मतलब निष्प्रिय का मतलब उनके अंदर किसी तरह की कोई इच्छा ही नहीं बची थी। वह केवल प्रभु का भजन किया करते थे। उनके अंदर अपनी कोई इच्छा नहीं होती थी। उनके मन में केवल भगवान के ध्यान ही लोभ बना रहता था और किसी चीज़ से उनको मतलब नहीं था। तो उन्हें वहाँ उपस्थित देखकर व्याध देखिए, उसी जो कलिक राक्षस था, एक तरफ महापापी था, उसी के लिए आता है उसी संदर्भ में। तो आप दोनों अलग अलग नाम नहीं है, एक ही है। उन्हें वहाँ उपस्थित देखकर व्याध ने उनको चोरी में विघ्न डालने वाला समझा। उसने सोचा कि मैं चोरी करूँगा तो यह ब्राह्मण यह मुनि कहीं हमको रोके न, कहीं परेशान न करे, किसी को बुला न ले मारने के लिए। तो यही सोच करके जब आधी रात हुई तब वह देवता संबंधी द्रव्य लेकर चल दिया। जो वहाँ का देवता संबंधी द्रव्य मतलब आभूषण था, गहना था, वह लेकर चल दिया। उस मदोन्मत्त व्याध ने उत्तंग मुनि की छाती को
अपने एक पैर से दबाकर हाथ से उनका गला पकड़ लिया और क्या किया, तलवार उठाकर उन्हें मार डालने का उपक्रम किया, मतलब प्रयास करने लगा। उतंग ने देखा, जो मुनि थे उतंग ऋषि, उन्होंने देखा कि व्याध मुझे मार डालना चाहता है, तो वे उससे इस प्रकार बोले। तो मुनि ने उससे क्या कहा, उतंग ने कहा, भो भो साधो वृथाम त्वाम हनिष्यसि निरागसम। थोड़ा सा मित्रों, ओ भले मानुष, तुम व्यर्थ ही मुझे मारना चाहते हो। ऋषि ने कहा, ओ भले मानुष, तुम व्यर्थ ही मुझे मारना चाहते हो, मैं तो सर्वथा निरपराध हूँ, मैंने कोई अपराध किया ही नहीं है। लुब्धक, हे लुब्धक, बताओ तो सही मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है। संसार में लोग अपराधी की ही प्रयत्नपूर्वक हिंसा करते हैं, सौम्य अर्थात सज्जन निरपराधी की व्यर्थ हिंसा नहीं करते। जो सज्जन लोगों हैं उनकी हत्या कोई नहीं करता, जो गलत लोग हैं, अपराधी हैं, उन्हीं की सब हत्या करता है। तो मुझे तुम क्यों मारना चाहते हो? उतंग ऋषि ने पूछा। शांतचित्त साधु पुरुष अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्यों में भी सद्गुणों की स्थिति देखकर उनके साथ विरोध नहीं रखते, यही सच्चे संत होते हैं। जो मनुष्य बारंबार दूसरों की गाली सुनकर भी क्षमाशील बना रहता है, वह उत्तम कहलाता है, उसे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रियजन बताया गया है। आजकल के मनुष्य तो कोई एक बार गाली दे दिया, कोई एक बार अपशब्द आपको कह दिया तो आप उसे बैर कर लेंगे और मारने के लिए उतारू हो जाएंगे। लेकिन जो ऋषि उस समय के संत महात्मा थे, तो देखिए कितने सज्जन थे कि जो मनुष्य बारंबार दूसरों की गाली सुनकर भी क्षमाशील बना रहता है, उस पर किसकी कृपा होती है? भगवान की, भगवान विष्णु की कृपा होती है। इसे देखिए इस श्लोक के माध्यम से, इस श्लोक मित्रों मैं नहीं पढ़ रहा हूँ इसलिए कि ज़्यादा वक्त लगेगा। आपको वाल्मीकि रामायण का संपूर्ण पाठ करवाना है, तो चाहे संस्कृत में आप श्रवण करिए, चाहे हिंदी में, चाहे किसी भाषा में आपको श्रवण करना है। कहीं कहीं महत्वपूर्ण श्लोक आ जाता है तो मैं आप लोगों को श्रवण करा देता हूँ। तो यहाँ पर कृपा की बात है, लिखा है वाल्मीकि जी ने, बहुधा वाच्य मानोपि यो नर क्षमयान्वितः तमुत्तम नरम प्रारुविष्णो प्रियतरम तथा। अर्थात जो मनुष्य बारंबार दूसरों की गाली सुनकर भी क्षमाशील बना रहता है वह उत्तम कहलाता है, उसे भगवान विष्णु की अत्यंत प्रियजन बताया गया है। इस पॉइंट पर मित्रों आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने इसे विस्तार से कहा। दूसरों के हित साधने में लगे रहने वाले साधुजन किसी के द्वारा अपने विनाश का समय उपस्थित होने पर भी उसके साथ बैर नहीं करते। अब देखिए वहाँ भी ऋषि, उनके छाती पर पैर रखा हुआ है, गले पर तलवार चलने वाली है, लेकिन फिर भी उनके अंदर, उतंग ऋषि के अंदर कोई घबराहट नहीं थी और उसके प्रति कोई बैर भी नहीं था जो मारने जा रहा था। सोचिए, उस व्याध के प्रति कोई बैर भी नहीं था। चंदन का वृक्ष अपने को काटने पर भी कुठार की धार को सुवासित ही करता है। अर्थात चंदन का वृक्ष है, यदि आप उसे काटेंगे भी, जितना काटेंगे उतना ही वह सुगंध फैलाता जाता है और जो काटने वाला व्यक्ति है उसको भी सुगंधित कर देता है। ऐसे होते हैं संतों के लक्षण बताए गए हैं। अर्थात विधाता बड़ा बलवान है, वह लोगों को नाना प्रकार से कष्ट देता रहता है। जो सब प्रकार के संग से रहित हैं उसे भी दुरात्मा मनुष्य सताया करते हैं। अहो दुष्ट जन इस संसार में बहुत से जीवों को बिना किसी अपराध के ही पीड़ा देते हैं। मल्लाह मछलियों के, चगुलखोर सज्जनों के और व्याध मृगों के इस जगत में अकारण बैरी होते हैं। अहो माया बड़ी प्रबल है, यह संपूर्ण जगत को मोह में डाल देती है तथा स्त्री, पुत्र और मित्र आदि के द्वारा सबको सब प्रकार के दुखों से संयुक्त कर देती है। मनुष्य पराये धन का अपहरण करके जो अपनी स्त्री आदि का पोषण करता है
वह किस काम का, अर्थात दूसरे के धन को अपहरण करके, दूसरे के धन को जब चोरी करके अपने घर का कोई पालन करे तो वह पोषण किस काम का, क्योंकि अंत में उन सब को छोड़कर वह अकेला ही परलोक की राह लेता है। मम माता मम पिता मम माता मम पिता मम भार्या मामात्मजाः ममेदमित जंतूनां ममता बाधते वृथा। अर्थात मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, यह मेरा घर बार है। इस प्रकार ममता व्यर्थ ही प्राणियों को कष्ट देती रहती है। यह मेरा शब्द ही व्यक्ति का मुख्य कष्टदायक है। यदि मेरा शब्द अपने हृदय से आप निकाल दें तो आपको कोई कष्ट फिर नहीं होगा। मनुष्य जब तक कमाकर धन देता है तभी तक लोग उसके भाई बंधु बने रहते हैं और उसके कमाए हुए धन को सारे बंधु बांधव सदा भोगते रहते हैं। किंतु मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पाप के फलस्वरूप दुख को अकेला ही भोगता है। कितनी सच्चाई है। इस सच्चाई को बहुत लोग जानते हुए भी इससे अनजान होकर के इसी सांसारिक सुख भोग में पड़े रहते हैं, संलिप्त रहते हैं। उत्तंग मुनि जब इस प्रकार कह रहे थे तब उनकी बातों पर विचार करके कलिक नामक व्याध भय से व्याकुल हो उठा और हाथ जोड़कर बारंबार कहने लगा, हे प्रभु, मेरे अपराध को आप क्षमा कीजिए। तत्संगस्य प्रभावेण हरिसन्निधि मात्रतः गतपापो लुब्धकश्च सानुतापो भवद ध्रुवम्। उन महात्मा के संग के प्रभाव से तथा भगवान का सानिध्य मिल जाने से उस लुब्धक के सारे पाप नष्ट हो गए तथा उसके मन में निश्चय ही बड़ा पश्चाताप होने लगा। मया कृतानि पापानि महान्ति शुभहुनि च तानि सर्वाणि नष्टानि विप्रेन्द्र तव दर्शनात्। वह बोला, हे विप्रवर, मैंने जीवन में बहुत से बड़े बड़े पाप किए हैं किंतु वे सब आपके दर्शन मात्र से नष्ट हो गए। अतः हे प्रभु, मेरी बुद्धि सदा पाप में ही डूबी रहती थी। मैंने निरंतर बड़े बड़े पापों का ही आचरण किया है। उनसे मेरा उद्धार किस प्रकार होगा? मैं किसकी शरण में जाऊं? पूर्व जन्म के किए हुए पापों के फल से मुझे व्याध होना पड़ा। यहाँ भी मैंने पापों के ही जाल बटोरे हैं। ये पाप करके मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? उत्तंग पर किस गति को प्राप्त होऊंगा? महामना कलिक की यह बात सुनकर ब्रह्मर्षि उत्तंग इस प्रकार बोले। फिर ब्रह्मर्षि जी बोलते हैं कि महामते साधु साधु महाप्राज्ञ मतिस्ते विमलोज्ज्वला यस्मात् संसार दुखानां नाशोपायं भीप्ससि। उत्तंग ऋषि ने कहा, हे महामते व्याध, तुम धन्य हो। तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल और उज्जवल है, क्योंकि तुम संसार संबंधी दुखों के नाश का उपाय जानना चाहते हो। तो जो प्रभु की कथा का श्रवण करने की इच्छा रखता है, प्रभु की कथा का श्रवण में उसकी रुचि रहती है, उस पर प्रभु की कृपा कभी न कभी अवश्य हो ही जाती है। लेकिन जिसकी इच्छा ही नहीं रहती, जिसका हृदय निर्मल नहीं है, स्वभाव निर्मल नहीं है, तो प्रभु की कृपा उन पर नहीं हो सकती। और ऐसे लोग श्री रामचरितमानस और श्री वाल्मीकि रामायण जैसे ग्रंथों का श्रवण नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनका कल्याण नहीं हो पाता और इस संसार रूपी भोग विलास में डूबे रहते हैं और इन्हीं सब के कारण वे दुखी रहते हैं। आगे कहते हैं मुनि जी की चैत्र के महीने में, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तुम्हें भक्ति भाव से आदर पूर्वक रामायण की नवाह कथा सुननी चाहिए।
देखिए, वाल्मीकि रामायण में जहाँ भी लिखा है मित्रों, श्रवण करने का विशेष लाभ है। यह कहीं मैं अभी तक जहाँ तक पढ़ा हूँ, अभी तक कहीं नहीं मिला कि पठन करने वालों को, वाल्मीकि श्री रामचरितमानस में यह जरूर लिखा है कि पठन करने वाला और श्रवण करने वाले को दोनों का बराबर लाभ होता है। लेकिन अभी केवल वाल्मीकि रामायण में श्रवणकर्ता को पूरा लाभ मिलता है। यह इसमें हर अध्याय में लिखा हुआ है। अब आगे जो भी लिखा हो वो आप खुद श्रवण करेंगे तो उसके श्रवण मात्र से मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए, जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे प्रभु के भक्त हैं, सभी भक्तों, जो प्रभु के भक्त हैं और भक्तों की सेवा करना मेरा परम धर्म है। कोई इस वजह से श्री रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण श्रवण करने से वंचित न रह जाए कि उसे हिंदी पढ़ने नहीं आता, या उसकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, या वह जीवन में सफ़र में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है, इसलिए समय नहीं मिल पाता ग्रंथ खोल के बैठने के लिए। कहीं भी किसी वक्त कहीं भी रहें, आप श्री वाल्मीकि रामायण का मेरे चैनल पर श्रवण आप कर सकते हैं। और इसीलिए मैं इसे आप लोगों के लिए वीडियो बना करके पोस्ट भी करता जा रहा हूँ, जिससे कि आप लोग भी इसी बहाने श्रवण करें। आगे कहते हैं कि उस समय कलिक व्याध के सारे पाप जो है कि नष्ट हो गए। वह रामायण की कथा सुनकर तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। व्याध को धरती पर पड़ा हुआ देख दयालु उतंग मुनि बड़े विस्मित हुए। फिर उन्होंने भगवान कमलापति का स्तवन किया, अर्थात उनकी स्तुति की। रामायण की कथा सुनकर निष्पाप हुआ व्याध दिव्य विमान पर आरूढ़ हो उतंग मुनि से इस प्रकार बोला, हे विद्वान, आपके प्रसाद से मैं महापातकों के संकट से मुक्त हो गया, अतः मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैंने जो किया है मेरे उस अपराध को आप क्षमा कीजिए। यहाँ पर सुत जी कहते हैं, सुत जी, ऐसा कहकर कलिक ने, सुत जी चूँकि कथा का श्रवण करवा रहे थे तो अब फिर वही बात पिछले अध्याय में आ गई। सुत जी कहते हैं कि ऐसा कहकर कलिक ने मुनि श्रेष्ठ उतंग पर देव कुसुमों की वर्षा की, अर्थात जो देवलोक के पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, उन फूलों से उतंग ऋषि पर वर्षा की, अर्थात फूल बरसाए, देवलोक के फूल बरसाए, और 3 बार उनकी परिक्रमा करके उन्हें बारंबार नमस्कार किया। इसीलिए मित्रों, किसी भी देवस्थान को 3 बार परिक्रमा करने का विशेष लाभ होता है। बहुत से आप मंदिरों में जाते होंगे, चित्रकूट में भी कई मंदिरों में मैं गया था, वहाँ भी बनाया गया है। अयोध्या के मंदिरों में भी कई जगह बनाया गया है कि बीच में मंदिर होता है और उसके चारों तरफ उसे परिक्रमा करने का एक मार्ग छोटा सा बनाया जाता है। तो जब भी ये ऐसे मंदिरों, ऐसी जगहों पर आप जाएं तो 3 बार मंदिर का परिक्रमा का जगह बनाया गया है, तो उसकी आप लोग परिक्रमा भी जरूर किया करें। उसके बाद अप्सराओं से भरे हुए संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न विमान पर आरूढ़ हो वह श्री हरि के परम धाम को पहुंच गया। अतः हे विप्रवरों, आप सब लोग रामायण की कथा सुने। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की अमृतमयी कथा का नवाह पारायण अवश्य सुनना चाहिए। इसीलिए मित्रों, इसी श्री वाल्मीकि रामायण की प्रेरणा से मैंने अभी संकल्प लिया है कि मैं नवाह पारायण किसी न किसी तरह से मैं पोस्ट करूंगा, जिससे कि मैं भी कभी जब ऐसी स्थिति में पहुंच जाऊं कि मैं पठन करने में असमर्थ हो जाऊं, तो मैं अपने ही चैनल को खोल करके अपना ही श्रवण कर सकूं। क्योंकि हर समय एक जैसा उम्र नहीं होती, एक जैसी आंखें नहीं होती, एक जैसा जोश नहीं होता है, एक जैसा उमंग नहीं होता है। कभी न कभी वो परिस्थिति, वो स्थिति आती है जब हम लोग इस लायक नहीं रह पाते हैं, और तब मेरी उस समय इच्छाएं बहुत तीव्र होती हैं कि कोई श्रवण करवाए और मैं श्रवण करूं। मित्रों, वैसे तो आपको ऑनलाइन बहुत से चैनलों पर, बहुत से जगहों पर आपको संगीतमय श्री वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस मिलेंगे बीच बीच से बहुत अच्छे संगीत में।
लेकिन मैं आपको केवल जो श्री वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस में जैसे लिखा है वैसे ही आप लोगों को श्रवण करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको यह लगे कि मैं संपूर्ण श्री वाल्मीकि रामायण, संपूर्ण श्री रामचरितमानस का श्रवण कर रहा हूँ। अभी शुरू में ही इसके महात्म्य का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से इतनी बातें कह दे रहा हूँ जिससे कि आप इसे अच्छे से समझ सकें। अब जब बाल कांड से यह अध्याय प्रारंभ हो जाएगा तो मैं बीच बीच में इतना ज़्यादा अधिक नहीं समझा पाऊँगा, इसलिए कि उसके बीच में इधर उधर की बातें करना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए पहले ही आप सबको इसके महत्व का विस्तार से अर्थ बता दे रहा हूँ। इसीलिए रामायण संबंधी ऋतुओं में हितकारक है। इसके द्वारा भगवान की पूजा करने वाला पुरुष मन से जो चाहता है उसे निसंदेह प्राप्त कर लेता है। सनत कुमार यत पुष्टम तत् सर्वं गतीतं मया रामायणस्य महात्म्यं किमन्यच्छोतुमिच्छसि। अर्थात सनत कुमार, तुमने जो रामायण का महात्म्य पूछा था वह सब मैंने बता दिया। अब और कथा सुनना चाहते हो? अभी एक पूछते हैं। इसी के साथ में ये वाल्मीकि रामायण के महत्व का चौथा अध्याय संपन्न होता है। अब अगले दिन आपको पंचमों अध्याय का श्रवण करवाऊंगा और पंचमों अध्याय के श्रवण करने के बाद, पांचवें अध्याय का श्रवण करने के बाद आपको बालकांड की कथा मतलब श्री रामायण का श्री गणेश कर दूंगा और वहां से आप प्रभु की कथा का श्रवण कर पाएंगे। जय श्री राम।